नमस्कार, NaukingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से चीन के चंगुल में जो भी फंसा उसका वही हाल हो गया जो अमेरिका से दोस्ती करने वालों का होता है। चीन के साथ दोस्ताना उतना ही ख़तरनाक है जितना कि चीन के साथ दुश्मनी या ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ दुश्मनी या अमेरिका के साथ दोस्ताना। अमेरिका की बात आज ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो अमेरिका पर नहीं है, लेकिन जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि चीन के दोस्त कंगाल हो गए हैं, कंगाल। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, एक और चीन के दोस्त पर वीडियो बना रहा हूँ। ये एक ऐसा दोस्त है जिसकी कंगाली पे हमारे देश के बहुत सारे लोग खुश होते हैं। और आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से पाकिस्तान कंगाल हुआ और किस तरह से उसी तरह से चीन ने लगातार श्रीलंका को भी अपने शिकंजे में लिया। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के आता हूँ। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को और बेहतर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। बारकोड अगर स्कैन करना चाहें तो इस वीडियो जहां ख़त्म होता है वहां पे हमारा बारकोड है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। पाकिस्तान कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में खाने को नहीं है, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। ये सारी चीज़ें लगातार हम मीडिया में सुनते आए हैं, लेकिन अब ये चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूल किया है कि उनके कार्यकाल में मुल्क बर्बादी के कगार पर पहुँच चुका है पाकिस्तान, और अब सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। और ये हालत अब उन्हें काफ़ी उनका इमरान खान ने खुद कहा है कि वो बहुत सारे देशों के सामने झोली फैला रहे हैं और विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। ये वो पाकिस्तान है जो बाद में जेब में से निकाल के परमाणु बम दिखाता है। और हालत ये है कि अब उसके पास लोगों के कल्याण, वेलफेयर स्टेट पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा है। यानी दूसरे शब्दों वो ये भी कह रहे हैं कि जो सब्सिडी और दूसरी मदद सरकारें देती हैं पाकिस्तान में, अब वो छीन ली जाएंगी। ये संकेत उनका है। ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पहले ट्रैक और ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह में गए थे इमरान खान। उन्होंने कहा कि हमारे पास देश को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण हमें कर्ज लेना पड़ा है और TTS, तंबाकू, उर्वरक, चीनी, सीमेंट सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन और बिक्री की इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा की जाएगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि जिन जिन चीज़ों पर उनको लगता है कि अब ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है या कुछ हो सकता है, उनकी सीधे सरकार अपने एक सिस्टम से मॉनिटरिंग करेगी ताकि कोई ब्लैकमेलिंग ना करे, जमाखोरी ना करे। अब आपको मैं इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं इस खबर में। इमरान खान ने ये भी कहा है कि पिछली सरकारें ज़िम्मेदार थीं और बहुत सारे इसमें ड्रामेबाजी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसे को देश के बर्बाद करते रहे हैं। जब खुद मैं जाता हूँ कहीं पे यात्रा पे तो विदेश जो दूतावास होता है पाकिस्तान का उसमें रुकता हूँ, लेकिन बाकी लोग जाते हैं तो मोटा मोटा खर्चा करके जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर अगर उनको 3-4 घंटे में पहुँचना होता है तो वो बिज़नेस क्लास से यात्रा नहीं करते हैं, वो सीधे बैठ के चले जाते हैं जनरल जो आपका इकोनॉमी क्लास है उसमें। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने बहुत कंगाली की है, बहुत बर्बादी की है, देश को तबाह किया, इस तरह की बात इमरान खान कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका में क्या हुआ था। ये दोनों, याद रखिएगा, चीन के दोस्त हैं। दोनों को चीन ने मदद दी है, दोनों को चीन ने पैसे दिए हैं। उसके बावजूद ये हाल है। श्रीलंका फूड इमरजेंसी के स्टेट में ऑलरेडी चल रहा है। अब राशन और रसद पे सरकार वहाँ की कब्ज़ा कर चुकी है। 16 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था और वो लगातार कर्फ्यू बार बार हटता बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद श्रीलंका में विदेशी लोन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और 2019 देश में GDP का 42.9% तक पहुंच गया है GDP। देखिए, आपने देखा होगा भी कि इमरान खान भी जिक्र कर रहे थे कि विदेशी मुद्रा नहीं है और हमारे पास में जो है टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो रहा है। सेम चीन में हुआ था, उसके बाद विदेशी मुद्रा नहीं है। विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए चीन से श्रीलंका ने भी लोन लिया था और पाकिस्तान भी उससे मदद लेता रहा है। लेकिन अब स्थिति यह है कि इनके पास उनके जो लोन लिए थे चीन के
श्रीलंका ने भी और पाकिस्तान ने उनको चुकाने के लिए पर्याप्त डॉलर नहीं है, क्योंकि कर्जा आप चुकाएंगे तो डॉलर से चुकाएंगे। और उसके ऊपर से बहुत सारी चीज़ें ये होने लग गई हैं कि चाइना में जब वो श्रीलंका में जब इस तरह का बुरा हाल है, इमरजेंसी चल रही है, आपके पास खाने को नहीं है, इस हालात में श्रीलंका ने एक नया कांड कर दिया और उसने कहा कि हमारे यहाँ पे जो हरित क्रांति आएगी वो ऑर्गेनिक उससे आएगी, खाद से। अब भारत में तो उस वक्त जब हरित क्रांति आई तो हमने केमिकल फर्टिलाइज़र सब करा के बड़ा उतना उत्पादन बढ़ा लिया और आत्मनिर्भर हो गए। अब वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खाद से हम अपनी आत्मनिर्भरता लाएंगे। अब उस ऑर्गेनिक खाद से आत्मनिर्भरता लाने के लिए क्या किया उन्होंने, चीन से ऑर्गेनिक खाद इंपोर्ट की। अब चीन के बारे में मैं कह रहा था आपको कि किसी का दोस्त नहीं है, वो अपने लोगों का दोस्त ज़रूर हो सकता है, दुनिया में नहीं है। तो उसने जो खाद भेजी श्रीलंका को, उस खाद के अंदर ख़तरनाक बैक्टीरिया निकल आए। अब उसने उस कंपनी को जिससे ख़रीदी थी खाद, उसको कहा अपनी खाद वापस ले जाओ। अब ना तो वो खाद वापस ले रहा है, इनके पैसे वापस कर रहा है। अब ना तो चीन खाद वापस ले रहा है, ना पैसे वापस कर रहा है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये खादें लेना तो लो, नहीं तो उठा ले जाओ अपनी। अब हालत ये है कि श्रीलंका के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करे। इससे पहले भी श्रीलंका के पास में स्थिति ये है कि उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास विदेशी मुद्रा चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। कभी उसकी वर्ल्ड बैंक मदद करता है तो वो 10 शर्तें और लगा देता है, IMF मदद करता है, IMF करता है तो 10 शर्तें और लगा देता है। और अब उसी स्थिति की तरफ पाकिस्तान बढ़ चुका है। जब देश के पास में अपने सरकार के खर्चा चलाने के लिए पैसे ना हों और सरकार जब पैसे इधर उधर से बोरो करे और जब उसके पास डॉलर की कमी हो, तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, वो आपको लोन देंगे। लेकिन लोन लगा देने के साथ साथ वो मोटी चौड़े आपके ऊपर शर्तें डालेंगे और उन शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा। और वो शर्तें कहीं ना कहीं आपकी आज़ादी को प्रभावित करती हैं, आपके देश की जो स्वतंत्रता है उस पर बुरा असर डालती हैं, क्योंकि आप उससे आगे जाकर सोच नहीं सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, अब पाकिस्तान के पास ज़्यादा रास्ता बचा नहीं है। चीनी बड़ी संख्या में वो हमसे इंपोर्ट करता है तो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो इमरान खान के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि इस देश को इस संकट से कैसे निकालें। इस संकट से निकालने के लिए अगर वो अमेरिका से मदद लेता है तो अमेरिका के साथ में उसकी थोड़ी सी तनातनी बहुत दिनों से चल रही है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि अब अमेरिका जो है वो अपने सैनिक अड्डे हटाने को तैयार नहीं था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि हमारे हवाई अड्डे खाली कीजिए। उस पूरे माहौल के बीच में मोदी जी ने अपने यहाँ पे एक समझौता किया कि हमारे हवाई अड्डे अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका के हम कर सकते हैं। अमेरिका के हम किस लिए करेंगे भाई सैनिक अड्डे, खैर जो भी है। तो हमने एक समझौता कर लिया और समझौते को करने के बाद में हुआ ये कि अब अमेरिका पहले से छिटका हुआ है। दूसरा स्वार्थ सबसे बड़ा अमेरिका का जो था पाकिस्तान से, वो स्वार्थ ये था कि ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में जितने भी ऑपरेशन चलते थे वो पाकिस्तान की मदद से ही अमेरिका चलाता था। अब अफ़गानिस्तान में अपनी रुचियाँ जो है वो उसके इंटरेस्ट पूरे हो गए हैं अमेरिका के। उसने वहाँ से पाँव खींच लिया है। जब उसने वहाँ से हाथ खींच लिया है, पाँव खींच लिया है और वो खुद वहाँ से चला गया है, तो वो पाकिस्तान के ज़रिए आतंकवादियों को रसद क्यों भेजेगा। तो पाकिस्तान की ISI को जो विदेशी मुद्रा वहाँ से मिलती थी अमेरिका की मदद के तौर पे, वो भी कम हो गई है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी वो रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका को अब पाकिस्तान की ज़रूरत उतनी नहीं है। तो ऐसी हालत में अब चीन का ऑप्शन बचता है, और चीन जो करता है वो ये करता है कि अपने आसपास के सभी देशों के मामले में हमने देखा चीन का अनुभव, वो सबको कर्जे से लादता जाता है। हमारी सरकार भी अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है कि काफ़ी पैसे चीन से ले रही है, अलग अलग जगहों पे उनके फाइनेंस ले रही है, फंडिंग करा रही है। तो जो है वो चीन पहले फंडिंग करता है, उसके बाद में उस देश को इतना मजबूर बना देता है कि उसकी बात माने, और इस तरह से उसने बहुत दुनिया के देशों को अपना मजबूर बना के रखा हुआ है। तो पाकिस्तान को चीन अगर और मदद करता है तो इसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान की ग़ुलामी और बढ़ जाएगी। विदेशी मुद्रा और विदेशी कर्ज हमेशा ग़ुलामी बढ़ाते हैं, ये अल्टीमेट फैक्ट है। तो कुल मिला के पाकिस्तान बड़े ख़राब स्थिति की ओर बढ़ रहा है और वो दूसरे देशों के सामने हाथ फैला रहा है और मदद मांग रहा है। देखना ये होगा कि दुनिया में कौन कौन से देश उसकी मदद को आगे आते हैं और कितनी मदद कर पाते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ज़्यादातर दुनिया के देश जो हैं वो खुद भी परेशानी में चल रहे हैं और उनके पास भी संकट हैं। आने वाला समय ध्यान रखने वाला होगा, पाकिस्तान पर नज़र रखने वाला होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पैसे की लालच में वो कुछ और बदमाशियाँ भी करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।